देश और प्रदेश के साथ साथ जबलपुर शहर में भी कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही लोगों में इस वायरस का डर भी फैल रहा है, जिसके चलते अन्य बीमारियों के मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा संस्थानों से संबद्ध CGHS के मरीज भी यदि निजी अस्पतालों में अपने इलाज के लिए जाते हैं तो निजी अस्पताल न केवल इलाज करने में आनाकानी करते हैं, बल्कि कोविड-19 का संदेश बताकर इलाज से ही इनकार कर देते हैं या फिर मनमाना पैसा वसूलते हैं। 506 आर्मी बेस वर्कशॉप श्रमिक संघ जबलपुर के द्वारा संघ के संरक्षक अनिल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के चलते शहर में एक पैनिक फैल गया है। अस्पतालों में जहां अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आ रही हैं, उन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। विगत दिनों 506 आर्मी बेस वर्कशॉप के कर्मचारी स्वर्गीय हीरालाल वीर सिंह के पिताजी का निधन निजी अस्पताल में आवश्यक उपचार न दिए जाने के चलते हो गया। इसी प्रकार विजय विश्वकर्मा जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस विषय में जबलपुर CMHO रत्नेश कुररिया को ज्ञापन सौंपा गया और यह भी कहा गया कि अधिकारियों द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन नहीं हो रहा है, इसलिए इस संबंध में शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए CMHO जबलपुर रत्नेश कुररिया ने बताया कि उनके इंतजाम सभी अस्पतालों में काफी हैं और उनके पास ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है। उन्होंने दावा किया कि कोरोना इलाज के लिए किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि प्रशासन पूरी तरह से सक्षम है उनका सभी का इलाज करने में। वहाँ से लौट गया, फिर मेट्रो गया, वहाँ से लौट गया। अब अगर 26-33-500 पे नंबर लगाया जाएगा तो वो बता देगा कि फलाना अस्पताल में 2 बिस्तर खाली हैं। चलिए आपसे चर्चा हुई है तो एक सूची हमको मिल जाए। सर हमारे यहाँ नहीं है सर 506 और ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है सर, ये मैन जी नहीं तो उसके लिए हमने मिलिट्री हॉस्पिटल को पूर्णतः अधिकृत किया है। वो नहीं सुना। नहीं ऐसे कैसे नहीं सुनेगा, सुनना पड़ेगा हमको। डॉक्टर दाइए का आपने जो डायरेक्शन दिया है MH को या उसको कापी दे लीजिए ना, हमको बताया सर जाके। आज मैं सुबह बात देखिए, की ये तो है हमारा copy। जो एडमिनिस्ट्रेशन अफसर था सर, ये CMO साहब ने ये आदेशित किया है, इसको इम्प्लीमेंट करिए। वहाँ पर एक डॉक्टर पूजा शंकर है ना, और उनके सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर अश्विनी। अभी उनको शाम से हमारी फिर से मुलाकात होने वाली है। उनके साथ एक दिक्कत है कि वो पिछले लेवल पर वो लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उस हेतु हमारी परसों ही बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी से बात करके उनका जो भोपाल हेडक्वार्टर है उसको क्लियर करने वाले हैं कि मिलिट्री हॉस्पिटल भी जबलपुर का पार्ट है, वो अलग से तो स्वाभाविक आदेश दे सकते हैं। ठीक है। और जबलपुर की जनता भी, अगर हमारे यहाँ जबलपुर में MH की सुविधाएं हैं और हमारे सिविलियन को ज़रूरत पड़ती है तो उपचार कोई भी किसी का करे। और ये युद्ध लाइक स्थिति है ना, तो युद्ध की स्थिति में जो सेना के डॉक्टर होते हैं वही तमाम इलाज करते हैं, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो चाहे जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ सेना के डॉक्टर आखिरी एक अपील होता है और इतने लोगों के सामने आपसे ये इस भाषा में मैं बताने जा रहा हूँ, भावनात्मक तरीके से बता रहा हूँ, एक इंसानियत के तौर पे, लीडरशिप में नहीं। जबलपुर के अंदर मारने की स्थिति बन रही है डॉक्टर साहब, एक दूसरे को मारेंगे लोग। अगर कोई जबलपुर हॉस्पिटल में नहीं सुनेगा उसकी लाश बिछा देंगे। ये लोगों में इस पैमाने पर असंतोष है जबलपुर के अंदर। इतने लोग परेशान हैं मानसिक रूप से कि भैया नहीं भर्ती करना, इसी को मारो। क्योंकि क्या करेगा आदमी, उसका घर का आदमी जा रहा है तो वो क्या करेगा बताइए। कल अगर हमारे संचालक चिकित्सा शिक्षा आए और उनका स्टेटमेंट ये था कि जबलपुर फार बेटर देन भोपाल, भोपाल की राजधानी है, वहाँ के निजी चिकित्सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट आते हैं, ये सब नेता लोग बोलते हैं साहब, जबलपुर बहुत बढ़िया, जबलपुर बहुत अच्छा, जबलपुर में ऑक्सीजन नहीं, जबलपुर में बेड नहीं, ये सब नेतागिरी। आप प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा जबलपुर में कितने प्रताड़ित हो गए लोग मानसिक रूप से, शरीर। एनीवे, आपने जो आदेशित दिया वो काफ़ी हमको दे दीजिए, तो काफ़ी दे दीजिए, कहाँ कहाँ बेड खाली हैं वो हमको बता दीजिए, हम वहीं पेशेंट को ले जाएंगे। और दूसरा इसके संबंध में किस विषय में ज्ञापन है और आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ के बहुत सारे एम्प्लॉई हैं जिनको CGHS की सुविधा मिलना चाहिए। जो निजी चिकित्सालय CGHS सुविधा देने के लिए अधिकृत हैं, अगर वो नहीं दिया जा रहा है, इस संबंध में उन पर पत्र लिखा जाएगा और सुविधा देने हेतु बाध्य किया जाएगा। अगर सुविधाएं नहीं देंगे तो CGHS से जो उनकी मान्यता प्राप्त है वो सब मान्यता रद्द करने हेतु भी
केंद्र शासन को, राज्य शासन को लिखा है। क्या जबलपुर शहर में कोरोना का लेवल ये हो गया है कि लोगों में पैनिक होने लगा है? देखिए, कोरोना वर्तमान समय में जिस तरीके से केस निकल के आ रहे हैं, उसके पीछे ये है कि हमारी जांच सुविधाओं में इजाफा हुआ है। आज से 6 महीने पहले सिर्फ शासकीय संस्थाएं ही जांच करती थी, 10 से 20 टेस्ट प्रतिदिन होते थे। आज हम 1500 टेस्ट गवर्नमेंट लेवल पे कर रहे हैं। जबलपुर शहर में 5 निजी लैब अधिकृत हो गई हैं जो जांच कर रही हैं। जांच ज़्यादा हो रही हैं, अनलॉक हो गया है, लोग सावधानी का पालन नहीं कर रहे हैं तो संक्रमित भी हो रहे हैं। तो इस समय सावधान रहने की ज़्यादा आवश्यकता है और संक्रमित भी होते हैं तो जितने जल्दी से जल्दी अपन उपचार ले लें, अपने आप को संयमित रखें तो समस्या का निदान भी हो सकता जी, है। वर्तमान परिस्थिति से निपटने के लिए आपके स्वास्थ्य इंतजाम कितने काफ़ी हैं? हमारे पास मेडिकल कॉलेज में 744 बिस्तर की पूरी तैयारी हो गई है। हमारे पास 60 मरीजों की व्यवस्था है, उसको हम शीघ्र ही 2-3 दिन में बढ़ाकर 150 बिस्तरों की व्यवस्था कर रहे हैं। 16 बिस्तर का आईसीयू हमारा 3 दिन में तैयार हो जाएगा। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की उपलब्धता है, क्योंकि बीते दिन एक खबर आई थी कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन अनुपलब्ध है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारे एसडीएम सभी अस्पताल संचालकों को, विक्टोरिया को, मेडिकल को खबर कर रहे हैं कि आप ऑक्सीजन ले जाएं। चूँकि निजी अस्पताल वालों के पास स्टोर करने हेतु सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, इस हेतु हमारे संचालक चिकित्सा शिक्षा ने कल सभी अस्पताल वालों को निर्देशित किया है कि वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर क्रय करें। 3 से 5 दिन का भंडारण भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है कि 1 महीने बाद हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हमारे पास स्टोर होना चाहिए। बड़े अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेटर लगाने बोला है। आशीष अस्पताल और लाइफ मेडिसिटी अपना ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट खुद लगा रहे हैं। कुछ बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर है। वेंटिलेटर की क्या पोजीशन है? जी, वेंटिलेटर की क्या पोजीशन है? वेंटिलेटर सभी अस्पतालों में पर्याप्त है। जी, शुक्रिया। कहाँ आए थे, किस लिए आए थे? हम लोग आज से हमने परसों सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा था, श्री करमवीर शर्मा जी को। उसमें उन्होंने आदेशित किया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल अब कोविड-19 के पेशेंट को लेंगे, मना नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत में देखने को ये मिल रहा है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड-19 से संबंधित या सस्पेक्टेड पेशेंट को लेने को तैयार नहीं है। उन्हें ये आदेश दिया था कलेक्टर महोदय ने कि आप सीएमओ कुररिया जी से जाके पर्सनली मुलाकात करके उनको ये सब बताने का काम करें। आज हम लोग डिफेंस के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मिस्टर कुररिया को एक ज्ञापन सौंपा हमने। उस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है हमने कि सीजीएचएस और सीएसएमए के अंतर्गत जबलपुर के अंदर लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हैं जो प्रभावित हैं और जो लाभ सरकार से लेते हैं और सरकार के इसको अवज में पैसे का भुगतान करते हैं बड़े पैमाने पर, उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही। अभी आपके समक्ष कुररिया जी ने ये बयान दिया कि सभी अस्पतालों को ये निर्देशित कर दिया गया है कि वो कोविड-19 से संबंधित पेशेंट को लें और उसका इलाज करें। हमने उनसे कहा कि आपके पास जो लोग सूची है आपके पास जिन कोविड-19 पेशेंट को भर्ती किया गया है जबलपुर के अंदर, वो प्रदान करने का काम करें। प्रैक्टिकल ये देखा जा रहा है जबलपुर के अंदर जहाँ भी हम जाते हैं पेशेंट को लेकर, कोई हॉस्पिटल या तो पैसे की ज़्यादा डिमांड करता है या पेशेंट को लेता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जबलपुर के मैं तमाम लोगों से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से, महिलाओं से, नौजवानों से सबसे अपील करूंगा कि इससे पहले कि देश के अंदर ये स्थिति मारामारी की बन जाए, जबलपुर को बनाने का काम करें और जबलपुर में एकजुटता दिखाने का काम करें। और सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब आदमी को अपने स्वेच्छा से अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो लिहाजा आज हमने एक ज्ञापन दिया है और इस संबंध में बड़ी स्पष्टता से मांग की है कि अगर आपकी तरफ से कोई अच्छा कदम या ठोस कदम जबलपुर के हित में नहीं उठाया गया तो हम तमाम लोग, तमाम संगठनों से अपील करके एक मंच पर आकर और ये तमाम निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का काम करें। ये भी देखने में आया है कि आप किसी दूसरी बीमारी को लेकर के भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो वो कोविड टेस्ट के नाम पे चलता कर देते हैं और मेडिकल कॉलेज है जहाँ व्यवस्था है वहाँ से टाइम पे रिपोर्ट ही नहीं आती है। टाइम से ना तो रिपोर्ट आती है, पहली बात तो वो अगर उनको वो देख लेते हैं कि अगर ये कार्डियो से संबंधित पेशेंट है, कार्डियो से संबंधित पेशेंट है उसको ले लेंगे, उनको पैसा मिलेगा उसमें। किडनी से संबंधित है, लीवर से संबंधित पेशेंट है तो उसको बुला लेंगे, उसको ले लेंगे क्योंकि पैसा है और बेड भी है उनके पास। लेकिन जैसे ही वो कोविड-19 का नाम सुनेंगे तो कोविड-19 के नाम पर उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हमारे पास बेड नहीं है,
हम किसी नहीं ले सकते पेशेंट को, और कई अस्पताल ये कह रहे हैं कि आप 25,000 रुपया रोज का दे दीजिए तो हम भर्ती कर लेते हैं। तो जबलपुर के अंदर ये स्थिति बहुत दयनीय है। जो आधिकारिक तौर से बयान आ रहे हैं, मैं नहीं समझता उसमें कोई दम है। आज कांग्रेस के तमाम साथियों को धन्यवाद जो जबलपुर लेवल पर ये सब काम कर रहे हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, और उसी तरीके से आज श्रम संगठन भी इस मामले में अपना योगदान देने को कांग्रेस के साथ मिलकर हम पूरे जबलपुर को जगाने का काम करेंगे, और कोविड-19 मना करने वाले अस्पताल के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे और उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे। अपना नाम, अपने संगठन का नाम? अनिल शर्मा, JCM सदस्य, सेना मुख्यालय नई दिल्ली, और मेरे साथ ही पढ़े हैं 506 आर्मी बेस वर्कशॉप के अध्यक्ष भाटिया जी, इंद्रभान जी, कुलदीप सिंह जी, संतोष यादव जी, तमाम लोग अलग अलग संगठनों से। तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।